नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। और ये है डे 9। पिछले 8 दिनों के अंदर हमने क्रिप्टो को बिल्कुल बेसिक से समझा जाना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे को समझाया जाता है वैसे मैंने वहाँ पे समझाने का ट्राई किया है। और आने वाली क्लासेस के अंदर और भी डीप कंसेप्ट हम जानेंगे, कुछ चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी ट्रैप के ऊपर। ट्रैप किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वॉल्यूम ट्रैप एंड ऑप्शन चेन ट्रैप। ऑप्शन चेन के अंदर किस प्रकार से मैनिपुलेशन किया जाता है और वहाँ पे ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके कैसे ट्रैप क्रिएट किया जाता है, वॉल्यूम का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ट्रैप क्रिएट करने के लिए, उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। और लाइव के अंदर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस क्लास में। और जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा, हर संडे को हमारा एक Q&A सेशन होता है, उसको हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं करते हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी प्राइवेट लाइव स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप साइन अप कीजिए, डेल्टा एक्सचेंज की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में अपनी प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में है। हम आपको ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके बाद में आप हमारे Q&A सेशन और लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी एक हेल्दी कम्युनिटी आपको मिलेगी। और अब हम हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? रेडी। ओके, चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और मोर देन 67 स्टूडेंट्स आर देयर, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा। और जो भी लोग लेट आ रहे हैं, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, आप लोग उनको एडमिट करते रहिएगा। हिमांशु जी, आपका वीडियो ऑन है सर, प्लीज़ इसको ऑफ कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ओके गाइज, आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ में आप समझने का ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है हमारा ट्रैप, ठीक है। और ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है जाल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो साजिश, ठीक है, या आप कह सकते हो षड्यंत्र, ठीक है। पुरानी फिल्मों के अंदर क्या होता था, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो गुंडे होते थे, जो विलन होता था, वो सब लोग मिल कर के षड्यंत्र रचते थे हीरो के खिलाफ। या फिर महाभारत में भी अगर आप देखेंगे, अगर आपने महाभारत देखी होगी, तो वहाँ पे भी जो कौरव और पांडव थे उनके बीच में काफ़ी जो है षड्यंत्र वाली चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। हमारे जो टीवी के अंदर जो धारावाहिक आते हैं, टीवी सीरियल जो आते हैं, उनके अंदर सास और बहू के बीच में साजिशें चलती रहती हैं। और इसी के साथ में अगर आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसी से रिलेटेड है आज का हमारा टॉपिक। तो हमारे यहाँ पे जो बहू है और एक सास है, ट्रेडिंग के अंदर जो सास है उनको हम बोलते हैं बिग प्लेयर्स या फिर स्मार्ट मनी, ठीक है। जैसे टीवी सीरियल में जो सास होती है ना, बड़ी खड़ूस टाइप की होती है, अपनी जो बहू होती है उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ वो षड्यंत्र रचती रहती है। और जो बहू है वो है आप लोग, यानी कि रिटेलर्स। इसमें मैं भी आता हूँ, ठीक है। तो बहू हो गए रिटेलर्स, सास हो गए बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स क्या करते हैं? षड्यंत्र रचते हैं। किस लिए? ताकि इन लोगों का पैसा गबन किया जा सके, इन लोगों का पैसा हड़पा जा सके, राइट। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और जस्ट 1 मिनट। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैप। ट्रैप के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, लेकिन जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है। आपको यूट्यूब पे और गूगल पे कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा, और आप अभी जो है थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा। जस्ट 1 मिनट, मोबाइल को साइलेंट कर लेता हूँ, बार बार ही कॉल आ रहे हैं स्टूडेंट के। ओके गाइज, ट्रैप के अंदर आज हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है वॉल्यूम ट्रैप, ओके। आज है पहला है आपका टॉपिक वॉल्यूम ट्रैप, और दूसरा रहेगा ऑप्शन चेन ट्रैप, ठीक है। हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा आप डाइजेस्ट कीजिएगा।
वॉल्यूम ट्रैप के अंदर क्या होता है, लाइक आप एक चीज़ को ना समझने का ट्राई कीजिएगा। वॉल्यूम के अंदर अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। ज़्यादातर जो बिगिनर्स हैं ना वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यूट्यूब से। यूट्यूब पे वो क्या करेंगे, वो यूट्यूब पे जब वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं ना, ज़्यादातर जितने भी रिटेलर और बिगिनर्स जितने भी होते हैं, वो शुरू के अंदर देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाई कर लो, नीचे गिर रहा है तो पुट बाई कर लो। इसमें वो कुछ क्या है, गैम्बलिंग करते हैं, उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। फिर वो धीरे 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 क्या लर्निंग की तरफ फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। जब वो लर्निंग स्टार्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि प्राइस एक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, फिर उनको पता चलता है कि वॉल्यूम नाम की भी कोई एक चीज़ होती है, राइट। अब वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, जब वो वॉल्यूम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो भी यूट्यूब के ऊपर उनको सिखाया जाता है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कन्फर्मेशन लेने का ट्राई करते हैं या फिर अपना व्यू बना लेते हैं, राइट। यही होता है ना। अच्छा, इस क्लास के अंदर कितने ऐसे लोग हैं, एक बार हैंड रेज करके मेरे को बताइएगा, जो कन्फर्मेशन के लिए वॉल्यूम का सहारा लेते हैं। कितने ऐसे लोग हैं, एक बार प्लीज़ अपना हैंड रेज कर दीजिए। या फिर जो ट्रेडिंग में जब ट्रेड लेने से पहले जो है वॉल्यूम जो है उसको प्रीफर करते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर्स के जो वीडियोस देख देख करके वॉल्यूम का इस्तेमाल करना सीखें। प्लीज़ देखिए, शर्माने की बात नहीं है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप आराम से हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, बहुत कम लोग हैं जो वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग क्या करते हो बाकी। ओके, काफ़ी ठीक है। चलिए, काफ़ी लोग हैं जो वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को वॉल्यूम के बारे में ना बहुत कुछ पता होगा। कितने लोगों को ये पता है कि वॉल्यूम जो होती है ना, वॉल्यूम, इसको जो है मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। कितने ऐसे लोग हैं, एक बार हैंड रेज करके मेरे को बता दीजिए। ओके, काफ़ी लोग हैं, चलिए, ओके, दैट्स ग्रेट। काफ़ी लोग हैं जिनको पता है कि वॉल्यूम के अंदर मैनिपुलेशन हो सकता है। मैं पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि वॉल्यूम, ऑप्शन चेन, इंडिकेटर, इन सब से आपको दूर रहना है, ठीक है। या फिर जो भी कोई चार्ट पैटर्न वगैरह बनते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, और मेरी थोड़ी सी ना हेल्थ ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरी आवाज़ ऐसी आपको लग सकती है। और देखिए, प्लीज़ आप ये माइक वाइक ऑन मत कीजिए प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, तो गाइज वॉल्यूम जो होती है ना, जैसे मैं एक बार के लिए इस चार्ट के अंदर दिखाने का ट्राई करता हूँ। हम वॉल्यूम को अब डिस्कस करना शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो चलो बिटकॉइन का मेरा चार्ट चला है, एक ट्रेड हमारे हाथ से निकल गई, कोई बात नहीं है, क्लास का टाइम हो रहा था। जैसे मैं एक बार के लिए ना आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कोई भी मैं एक स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। लाइक चलिए हम क्या ओपन करें, चलो HDFC बैंक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने HDFC बैंक का एक स्टॉक ओपन कर लिया और यहाँ से वॉल्यूम जो है मैंने लगा लिया, वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और चार्ट अभी 30 मिनट पे, इसको हम क्या करते हैं 5 मिनट पे ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो है वो क्या करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ही चार्ट को देखना पसंद करते हैं, छोटी टाइम फ्रेम पे वो वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स। अब वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, वॉल्यूम के अंदर ये होता है कि मान लीजिए कि अगर मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, तो नहीं, क्या बता रहे हैं सर आप? चार्ट शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। आप प्लीज़ अपनी इस मीटिंग को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आपका नेटवर्क इशू। ओके, अपना माइक ऑफ रखिएगा प्लीज़। देखिए क्या बोलते हैं, चार्ट जो है ना आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी आपकी जो प्राइस है ना, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना, वो बार्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपकी प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम जो वो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ना एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है। दूसरा ये कि अगर प्राइस मान लीजिए नीचे की तरफ गिर रही है, चार्ट जो है नीचे की तरफ आ रहा है और उसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम के जो बार्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो डाउन ट्रेंड है ना वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है और वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नीचे गिराने वाले जो लोग हैं ना उनका जो है संख्या बढ़ती जा रही है। ये तो ये हो गया कि मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम है ना प्राइस के डायरेक्शन में चलता है, प्राइस ऊपर जा रहा है वॉल्यूम भी उसी साइड में जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है वॉल्यूम भी नीचे की तरफ डिक्रीज होता जा रहा है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि आपका जो मार्केट होता है ना
मान लीजिए कि वो नीचे की तरफ जा रहा है और प्राइस जो है ना वो भी वॉल्यूम वाले जो बार्स होते हैं ना वो भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो क्या बोलते हैं मार्केट, ये जो बार्स होते हैं वॉल्यूम वाले, ये भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है मतलब मार्केट ना ये दिखाना चाह रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे वॉल्यूम भी नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब कि लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस मार्केट को नीचे गिराने में कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। दूसरी बात, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है यानी आपकी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम गिरता जा रहा है। इसका मतलब जो लोग इसको ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं उसकी संख्या लगातार कम हो रही है। आई नो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ना समझ में नहीं आई होगी, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक चार्ट के माध्यम से समझाने का ट्राई करता हूँ। किसी का माइक ऑन है तो प्लीज़ एक बार ऑफ रख ली एक बार ऑफ कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ना टोटल 4 कंडीशन बताई हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है जब मार्केट आपका ना ऊपर की तरफ जा रहा हो और आपका वॉल्यूम भी जो है ना वो लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा हो, यानी वॉल्यूम भी जो है ना वो लगातार इंक्रीज हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का सिग्नल होता है। दूसरी बात क्या है, आपका मार्केट जो है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो लगातार नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोग जो है ना वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इस मार्केट को ऊपर ले जाने में। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ। वॉल्यूम के मैंने भी 2-3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में वॉल्यूम सिखाया है मेरे स्टूडेंट को। लेकिन मैं वॉल्यूम यूज़ क्यों नहीं करता, हमारी जो गुरु मंत्र बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको क्यों मना करता हूँ, उसके पीछे का रीज़न भी हम जानेंगे। ये हो गया कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका बार्स ऊपर की तरफ है यानी वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है। मार्केट ऊपर जा रहा है, बार्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि आपका मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो लगातार इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो डाउन ट्रेंड है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, यानी उन लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है जो मार्केट को नीचे गिराना चाहते हैं। अब एक कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है यानी कि आपकी प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रही है और जो वॉल्यूम के जो बार्स है ना वो भी लगातार नीचे की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। ये एक आइडियल कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, वॉल्यूम की एक आइडियल कंडीशन है। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। ये सारी जो कंडीशन है ये आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ, इनके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। और जो कंडीशंस बनती हैं वो होता है ट्रैप, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा अभी। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था ना तो बार्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि ऊपर ले जाने वाले लोग जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे वॉल्यूम नीचे गिर रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो गाइस इतनी चीज़ जो है कितने लोगों को समझ में आ गई? एक बार अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं, एक बार हैंड रेज कीजिएगा, कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई? ओके, नाइस। ओके। देखिए ये जो चीज़ है ना ये एक आइडियल कंडीशन होती है और ऐसी सिचुएशन के अंदर ज़्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं ना, जो थोड़ा बहुत एडवांस जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जिन्होंने वॉल्यूम के बारे में सीखा होगा, वो ये 4 कंडीशन अच्छे से जानते होंगे, ये चारों कंडीशन। और इसी के बेसिस पे ना वो ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं, कन्फर्मेशन का ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा वो ट्राई करते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि जो भी चीज़ें वॉल्यूम के अंदर है इट्स ए ट्रैप, अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जाल है और 60 to 70% ये जो जाल है ना ये सफल होता है, मतलब ये जो ट्रैप है ना 60 to 70% काम करता है। जो भी ये चीज़ें, जो भी ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ रिटेलर को ललचाने के लिए बनाई जाती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जाल होता है। अब कैसे होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को, जैसे शायद कौन थे, सौरभ पाटिल थे या शुक्ला जी थे, कौन थे, मैंने उनको बताया था, एक एग्जांपल मैं दे रहा था कि इमेजिन कीजिए कि समंदर के किनारे बीच के ऊपर, किसी हिंदी मूवी का मैं एक सीन रिक्रिएट कर रहा हूँ आपकी। आप सोचने का ट्राई कीजिएगा कि एक हीरोइन है जो नंगे पाँव बिल्कुल चल कर के जा रही है बीच पे। वहाँ पे आपको सिर्फ नीचे के उसके बस थोड़े थोड़े पैर दिखाई दे रहे हैं, वो चल रही है, उसके कदमों के निशान पीछे छूटते जा रहे हैं और वो आगे जा कर के डिसअपियर हो गई। वो लड़की कहाँ गई मुझे नहीं पता। अब उसके बाद मेरे पास में जो है सौरभ पाटिल जी या शुक्ला जी कौन थे वो आए,
वो मेरे से पूछते हैं, मैंने उनसे पूछा बताओ ये हीरोइन क्या है, इसका नाम क्या है? बोला नहीं पता सर। अब मैं बोला बताइए हीरोइन कौन सी डायरेक्शन में गई होगी? तो बोलता है कि सर देखो इसके कदमों के निशान इस तरफ हैं तो इस तरफ गई होंगे। मैं कहा बिल्कुल सही। मैं कहा इस हीरोइन की उम्र क्या होगी? बोला नहीं सर नहीं पता सर। तो वो सिर्फ और सिर्फ ना एक हल्की सी डायरेक्शन जो है वो उसको पता चल रही है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उसके कदमों के निशान भी गायब हो गए। थोड़ी देर पहले वहाँ पे वो हीरोइन थी, अभी उसके कदमों के निशान भी वहाँ से गायब हो चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, नीचे की साइड में अपने कदमों के निशान छोड़ देते हैं ताकि तुम लोग उस चीज़ को क्या बोलते हैं एक मतलब ऐसे उसको जो है ना एज ए रेफरेंस लेकर के आप अपनी ट्रेड्स के अंदर जो है कन्फर्मेशन ले सको। आप इस इन चीज़ें जो चीज़ें नीचे आपको दिखाई दे रही हैं ना, इसको एज ए रेफरेंस आप ले लेते हो, एज ए कन्फर्मेशन आप इन चीज़ों को लेते हैं। और मैंने इतना भी देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, इसके अंदर ना एक ऐसे इंडिकेटर भी लगा के रखते हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं कौन सा इंडिकेटर, वो क्या मूविंग एवरेज है क्या लगा के रखते हैं। बोले सर जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम चला जाता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो इसका मतलब है कि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट इस जगह से ना अब ऊपर की तरफ निकलेगा। मैं कहा क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में ऐसा होता है? आप लोग एक बार देखने का ट्राई कीजिए। चलिए आप एक चीज़ सोचने का ट्राई कीजिए, ऊपर की तरफ आपको ना चार्ट दिखाई दे रहा है। चलो मैं इस चार्ट को ना नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब वॉल्यूम देखो ट्रैप कैसे क्रिएट किया जाता है, वो एक छोटा सा मैं आपके लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट एक मूविंग एवरेज लगा देते हैं वॉल्यूम के यहाँ पे, और वो मूविंग एवरेज ना कुछ इस प्रकार से चलता है, कुछ इस प्रकार से चलता रहता है कैंडल्स के आसपास। और उसका कंसेप्ट ये बताते हैं यूट्यूबर्स कि यदि कोई कैंडल इस मूविंग एवरेज को क्रॉस कर देती है ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ क्रॉस कर देती है। यहाँ पे देखिए 3 ऐसी कैंडल हैं जिन्होंने इस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा है। और टोटल टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 60 मिनट्स तक ये खेल चलता रहा। अब आप खुद सोच करके देखिए, इस मूविंग एवरेज के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई, क्या यहाँ पे आपका मार्केट ऊपर गया? नहीं गया। अब यहाँ पे देखने का ट्राई कीजिएगा, यहाँ पे समथिंग एक डब्ल्यू टाइप का एक पैटर्न बना है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम बनाया और यहीं से एक फॉल आ गया। क्या वॉल्यूम जो है, जस्ट 1 मिनट में एक बार आप लोगों के साथ पास आना चाहूँगा। ये वाली चीज़ कितने लोगों को समझ में आई कि जो मूविंग एवरेज लगा करके जो बनता है दैट इज़ ओनली ए ट्रैप? कितने लोगों को समझ में आई ये बात? एक बार अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं आप। आ गए। ओके ओके आ गई सभी कुछ। चलो चलो ठीक है प्लीज़। ओके 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 चलो ओके ओके सभी लोगों को जो है ये चीज़ समझ में आ चुकी है गाइस। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। एक बार मैं इस चीज़ को जो ना एक बार के लिए मैं फिर से बताने का ट्राई कर देता हूँ, ठीक है। यस ओके ओके चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने जैसे अभी कुछ देर पहले बताया था, और देखिए कुछ लोगों को अभी टाइम कम पड़ जाता है तो एक बार यूट्यूब पे ना आप इस वीडियो को रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा ना, सुबह या फिर रात को जब भी आपको टाइम मिले ये वाला वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, कोई भी डाउट आपका शेष नहीं रहेगा। मैं ये बोलता हूँ कि जो वॉल्यूम होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया है चार्ट के ऊपर कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना उनको हेल्प मिल सके ट्रैप क्रिएट करने में। इस चीज़ को मैं साबित कर सकता हूँ। जैसे वॉल्यूम के ऊपर कुछ बच्चे इंडिकेटर लगा लेते हैं, ठीक है, कि ये मूविंग एवरेज का वो एक इंडिकेटर होता है कि देखो एवरेज जो है ना इस लाइन के आसपास ही रहता है वॉल्यूम। जब भी 2-3 कैंडल इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब वॉल्यूम ऐसे बढ़ने लग जाए, लाइक जैसे वॉल्यूम वाली कैंडल्स जब ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ने लग जाएं तो तुम ये समझ लेना कि वहाँ पे क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो बायर्स बढ़ने वाले हैं। देखो जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, यहाँ पे देखने का ट्राई कीजिए। इस जगह के अगर आप देखेंगे ना लगातार ना वॉल्यूम बढ़ा है और ग्रीन कलर की कैंडल्स यहाँ पे लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स ही बोलेंगे देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बिग प्लेयर्स ने क्या किया, यहाँ पे ये सीन क्रिएट कर दिया। वॉल्यूम के अंदर मैनिपुलेशन होता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी जो डंडियाँ बन रही हैं ये इसलिए बन रही हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स बड़ा बड़ा पैसा डाल रहे हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक वहम है और इस वहम की कोई दवाई नहीं है। कोई भी यूट्यूबर इस चीज़ को कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा कि ये बात सच है इसलिए बन रही है।
ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वॉल्यूम लगातार बढ़ा और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब नीचे आया ना, मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे देखिए रेड वाली जो बार्स थी ना वो लगातार ना छोटी होती गई, यहाँ पे वॉल्यूम गिरा है, यानी कि नीचे गिराने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। चलो ठीक है, यहाँ पे एक पहला बॉटम बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा बॉटम बनाया, एक डब्ल्यू पैटर्न समथिंग यहाँ पे बनता हुआ आपको नज़र आया। यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ तो ज़्यादातर रिटेलर्स ने क्या किया, इस ब्रेकआउट, ये जो नेकलाइन ब्रेक हुई डब्ल्यू पैटर्न के अंदर आप क्या करते हो, जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे आप क्या करते हो, उसके अंदर एंट्री बनाना शुरू कर देते हो। कुछ लोग इसके अंदर रीटेस्टिंग पे एंट्री बनाते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये वाली कैंडल को देखने का ट्राई कीजिए, कितनी बड़ी कैंडल बनी है, कितनी बड़ी एक ट्रैप कैंडल बनी है। इसने इन सभी लोगों को ट्रैप कर दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चला, कुछ लोग थे ना जिन लोगों का इसलिए लॉस हुआ क्योंकि उन्होंने कॉल बाई कर रखा था। मैं एक रिटेलर की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अगर किसी रिटेलर ने कॉल बाई कर रखा है और उसमें अगर उसका लॉस हो जाता है तो 90% चांसेस हैं कि वो उसके ज़्यादातर जो लॉसेज होंगे ना वो इसी पोजीशन में होंगे। वो बार बार जो है ना कॉल ही बाई करेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो कॉल में जो लॉस कर लेगा ना उसको हर जगह मार्केट अब ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो ट्रैप है ना ये क्रिएट किया गया है। तुम्हें ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे तुम्हें ये लगे कि मार्केट तो बेटा अब ऊपर जाएगा। और तुम ये कैसे कंफर्म करते हो, क्योंकि तुम्हारे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स तुम्हें सिखाते हैं वो सारी चीज़ें, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उन्होंने एकदम ठोक ठोक पीट पीट करके तुम्हारे माइंड में ठूंस दी, ये जो कंसेप्ट है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस जगह पे अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छे से फिर से यहाँ पे थोड़ी देर रुका मार्केट कि और लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया जा सके, और लोग आए, कॉल बायर्स धड़ाम से नीचे की तरफ आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो कंसेप्ट यहाँ पे फेल नहीं हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है। और मेरी जो क्लासेज होती हैं मैं इसमें आने से पहले कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ, मैं जो भी आगे आता है मैं उसके अंदर वही चीज़ें आपको बताता हूँ, सारी चीज़ें आपको वही देखने को मिलेंगी। चलिए मैं छोटा सा एग्जांपल और लेने का ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा होगा तो जो बच्चे अभी तक ट्रेड नहीं लिए होंगे, जो रिटेलर्स, उनका दिमाग तो अभी तक ठीक था। उन्होंने क्या बोला, देखो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, मार्केट नीचे गिर रहा है, ये वाला जो सपोर्ट है ना ये भी ब्रेक हो चुका है, अब मार्केट नीचे गिरेगा। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे ये यहाँ पे एक पुल बैक आया, यहाँ पे कोई यहाँ पे एंट्री करेगा, कोई यहाँ पे दोबारा पे इस पुल बैक पे एंट्री करने का ट्राई करेगा इस व्यू से कि मार्केट यहाँ पे नीचे निकलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट सीधा ऊपर निकल गया। अब वॉल्यूम देखने का ट्राई कीजिए, यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है और मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। क्या सिग्नल दे रहा है? एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए इस सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट ने इस जगह पे, इसके नीचे आ गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रखा है। रेड कलर की अगर आप बार्स देखेंगे बड़ी बड़ी बन रही हैं, बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन सर ये इंडिकेशन दे नहीं रहा है, ये ज़बरदस्ती दिलवाया जाता है। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। जो भी उन्होंने कहीं से सीखा उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। उस फलाने यूट्यूबर ने जो चीज़ बताई वो यहाँ बता दिया, उसने उसको बता दिया, कुछ इस प्रकार से चल रहा है, वही ज्ञान चलता रहेगा। और जब तक यही चीज़ें चलती रहेंगी, जब तक मार्केट के अंदर कुछ एडवांस चीज़ें आपको सीखने को नहीं मिलेंगी, आप लॉस करते रहोगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर रिटेलर्स को इस एरिया के अंदर पुट बाई करवा दिए गए, क्योंकि वो पुट ही बाई कर सकते हैं, ऑप्शन सेल तो करते नहीं होंगे। सडनली अगर आप देखेंगे मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। ये एक छोटी सी कहानी थी। इस चार्ट के अंदर मैं आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। चलिए और देने का मैं ट्राई करता हूँ, जैसे जस्ट 1 मिनट, ओके। जस्ट 1 मिनट गाइस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ना आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इस जगह से जो है ना वॉल्यूम भी आपका ना ऊपर की तरफ है, मतलब स्लाइटली ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर सकते, एक डाउन ट्रेंड आप इसको कंसिडर कर सकते हो। प्रीवियस एक जो सपोर्ट था यहाँ पे, वो सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है। सडनली यहाँ पे क्या हुआ, जो लोग यहाँ पे जो व्यू बना करके बैठे थे, अभी सडनली मार्केट आपका ऊपर निकल गया। हालांकि अगर इस जगह पे आप देखेंगे ना, जब मार्केट इस लेवल से ऊपर निकलने लगा है तो यहाँ से देखिए आपका मार्केट जब ऊपर निकल रहा है, नीचे की तरफ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है।
अब यहाँ पे कुछ रिटेलर्स क्या करते हैं ना, वो जल्दी से एंट्री कर नहीं पाते हैं, वो पुल बैक में एंट्री करेंगे, इस प्रकार से एंट्री करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट आपका डाउन ट्रेंड की तरफ आ गया। पहले आपको पूरा भरोसा दिलाया इस जगह पे कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा, ऊपर की तरफ निकल रहा है। ज़्यादातर लोगों का ये भरोसा दिला दिया गया कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। जब ज़्यादातर लोग एंट्री करना शुरू कर दिए, यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहा और फिर यहीं से धीरे 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 स्लाइटली साइडवेज होकर के नीचे की तरफ आ गया। तो इस प्रकार से जो ना वॉल्यूम जो है ट्रैप बनता है, और इसकी जो संभावनाएं कितनी है, 60 to 70% ही है इसकी। 60 to 70% जब भी आप वॉल्यूम की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ट्रैप जो है ना वो बिठा दिया जाएगा। आपको ये इनडायरेक्टली ये समझा दिया जाएगा कि अभी मार्केट ऊपर निकलने वाला है, नीचे की तरफ जाने वाला है। और सिर्फ वॉल्यूम का ही सहारा नहीं लिया जाता है, इसके अलावा ऑप्शन चेन का भी सहारा लिया जाता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन जो होती है ना, मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो ऑप्शन चेन देखते होंगे। जिस हिसाब से ग्रुप के अंदर बातें चलती हैं, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन चेन को ना कंसिडर करते ही करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने ना नोटिस की। क्या बता रहे हैं आप सर? क्या हमें वॉल्यूम को देखना चाहिए फिर क्या? मैं तो पिछली 5 क्लासेस से आपको सीधा सीधा बोलता आ रहा हूँ, आपको ना तो अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, वन सेटअप वन मेंटोर का फॉर्मूला फॉलो करना चाहते हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। अदरवाइज़ तुम कैंडल स्टिक सीखो, तुम इंडिकेटर पे ट्रेड करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें रियल हैं, ऑथेंटिक है, मैं वही आप लोगों को सिखाऊंगा। इंडिकेटर ये सब मैं यूज़ नहीं करता, ऑप्शन चेन मैं यूज़ नहीं करता, वॉल्यूम यूज़ नहीं करता। नहीं यूज़ करने का एक ठोस सबूत भी मैं आपको दूंगा, वजह भी मैं दूंगा। इंडिकेटर्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, वॉल्यूम आपको यूज़ नहीं करना है, ऑप्शन चेन वो आपको यूज़ नहीं करना है। कल रात को किसी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर मैंने ऑप्शन चेन का कोर्स कर रखा है, 6,000 रुपये पे किए थे। मगर बेटा उसका कुछ फ़ायदा हुआ आपको, कुछ मतलब प्रॉफिट निकला? बोला सर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है मैंने दान कर दिए 6,000 रुपये। तो मार्केट के अंदर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है ना, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बहुत डिसेंट यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे कोर्सेज हैं उनके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं। जैसे एक लड़का आता है चश्मा पहन करके, पीछे उसके कोठी बंगला सा होता है, वो बोलता है कि वो मतलब अलग ही टाइप की उसकी एडिटिंग होती है ना, वो बोलता है कि मैंने पिछले महीने में 1 करोड़ कमाया, ये फलाना दिमकाना। अबे गधे, जब तूने कमाया तो तू कमा ना। तेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कितने हैं? 1950 सब्सक्राइबर हैं तेरे वीडियोस पे व्यू कितने आ रहे हैं? एक पे 30 व्यू आते हैं, दूसरे पे 300 व्यू आ रहे हैं, किसी पे 400 व्यू आ रहे हैं। और तुम्हारा जब भी वीडियो चलाते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, उसी एक लौंडे का मतलब एक टीनेजर सा है, 18-20 साल का लड़का, नाम मुझे नहीं पता क्या है, मोटा सा टाइप, थोड़ा हेल्दी सा है, मोटा कहना ठीक नहीं है, जब भी आएगा वो अलग ही टाइप का। फिर मैंने यहाँ पे देखा उसका एक और कोर्स आ रखा है, और वो उसने कोर्स बना रखा है समथिंग, पता नहीं टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ बना रहा है, टेक के रिगार्डिंग उसका कुछ कोर्स है। मगर भैया आप ट्रेडिंग भी सिखाते हो, आप मतलब टेक यूट्यूबर भी हो, मतलब क्या क्या सिखाते हो आप? उनका कंसेप्ट क्या है? इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर दो, इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर दो कि झूठ भी सच लगने लगे। कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर तुम 100 बार बोलोगे ना तो वो सच बन जाएगा। और यही है, जहाँ पे यूट्यूब पे आप देखते हो ना बार बार एडवर्टीजमेंट आता है, बार बार एडवर्टीजमेंट आता है, तो वही चीज़ लोगों को लगता है कि यार ये बंदा मेरे को, जब आप पहली बार देखेंगे ना उसको, जब पहली बार आप देखेंगे मोटू को, तो आपको लगेगा अरे जाओ रे यार साइड करो। लेकिन जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो प्ले करेंगे, हमेशा उसी का ऐड आएगा, तो तुम्हें लगेगा कि यार चलो एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ इसका कोर्स, राइट। मैं इसका एक बार सेमिनार अटेंड कर देता हूँ। सेमिनार की फ़ीस कितनी रखेंगे? 99 रुपीज़। और उस 99 रुपीज़ के अंदर क्या होगा, आपने पे कर दिया तो आप अटेंड करेंगे 2 घंटे का सेमिनार। आपको इस प्रकार से माइंड वॉश किया जाएगा कि भैया तुम कोर्स ले ही लोगे, और जब तुम कोर्स ले लोगे तो तुम्हें फील होगा कि यार ठग लिया, तुम्हें चूना लग गया। चलिए इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रही बात ये सब कोर्सेज वोर्सेज की, इनसे दूर रहिए। फ्री के अंदर बहुत सारा कंटेंट मारवाड़ी ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑप्शन चेन जो होता है ना, ऑप्शन चेन जो होता है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ऑप्शन चेन, जी ऑप्शन चेन के बारे में वो मैं पूछ रहा था। हाँ जी बताइए, ऑप्शन चेन क्या बता रहे थे? ऑप्शन चेन मतलब हम लोग को नहीं देखना चाहिए, इसका मतलब यही है ना कि मतलब जो बिग प्लेयर है वो हम लोग को मतलब घुमाते हैं, ऑप्शन चेन कोई देखता है तो उसमें कुछ और दिखाएगा, मार्केट में कुछ और होगा।
ये चीज़ जो है ना, इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो हमारा इंडियन मार्केट ओपन नहीं है। ऑप्शन चेन के अंदर क्या होता है, जैसे आप ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट मैं आपके सामने ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन कर देता हूँ। 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। बहुत सारे लोग हैं ऑप्स्ट्रा यूज़ करते हैं, एनएससी की वेबसाइट देखते हैं, सेंसिबल देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे आप देखते होंगे, राइट। जस्ट 1 मिनट, बहुत इंटरनेट स्लो है शायद मेरा। तो सर मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ तो एनएससी की वेबसाइट में डाटा रहता है, सेंसिबल में डाटा रहता है, तो काफ़ी डिफरेंस है। सेंसिबल पे अलग डेटा मिलेगा, ऑप्स्ट्रा पे अलग डेटा मिलेगा, एनएससी पे अलग डेटा मिलेगा, 1-2 वेबसाइट है उन पे सब पे अलग अलग मिलेगा। वो होता है ना, मतलब कि जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखते हो एक दूसरे का कंटेंट कॉपी करते रहते हैं लोग, वही सीन यहाँ पे होता है। तो कुछ भी ऑथेंटिक, मैं देखो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, यूज़ करने वाले बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी करते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा ऑप्शन चेन के अंदर, जस्ट 1 मिनट, ये कंसेप्ट एक बार मेरे को क्लियर कर लेने दीजिए, टाइम थोड़ा सा कम है। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कल सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुलता है और 3:30 बजे खुलता है ना, बंद हो जाता है मार्केट, इस दौरान आप कुछ चीज़ें ना यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। लाइक ये जो रेड वाले हैं ना, ऊपर की तरफ ये आपका ओपन इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, नीचे की तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये वो लोग हैं जो मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं, मतलब कॉल सेलर्स हैं। आप एक चीज़ देखने का ट्राई कीजिएगा, मार्केट के अंदर जब ब्रेकआउट आता है ना ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, उससे 1-1.5 घंटे पहले आप एक चीज़ देखिएगा या 2 घंटे पहले आप नोटिस करेंगे कि जिस साइड ब्रेकआउट आ रहा होता है, जिस साइड मतलब मान लीजिए कि मार्केट इस जगह पे है, यहाँ पे साइडवेज चल रहा है और 2 बजे मार्केट ऊपर की तरफ फट गया, तो इस दौरान यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ऑप्शन चेन के अंदर ये जो ग्रीन वाली जो बार्स होती है ना, ये बड़ी बड़ी होती हैं, ये वाला डेटा कम होता है, ये वाला डेटा आपको नीचे कम दिखेगा, रेड वाला, क्योंकि ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और इधर की साइड में ये डेटा आपको ज़्यादा दिखाई देगा, नीचे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में भी यही दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, ज़्यादातर रिटेलर्स इस चीज़ को देखते रहते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊँ, ये जितनी भी वेबसाइट होती हैं इनके अंदर ये डेटा ना ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहता है, कुछ हर एक 10-15 सेकंड के अंदर। आई थिंक ये डेटा को ना आप तब तक कंसिडर नहीं कर पाओगे अच्छे से, आप इसको क्या बोलते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ना ले लो। कल आप एक काम कीजिएगा, 10 बजे एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 11 बजे लीजिएगा, 12 बजे लीजिएगा, 1 बजे लीजिएगा, 2 बजे लीजिएगा, 3 बजे लीजिएगा, है ना, अलग अलग टाइम पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि ये डेटा जो चेंज हो जाएगा ना, ये फिर उसको आप देख नहीं पाओगे। हमारी जो कैंडल्स है ना, हम कैंडल्स को तो देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं HDFC बैंक है ना, इसकी कैंडल्स तो मेरे मार्केट बंद होने के बाद में भी मेरे पास में रहेंगी, तो इनको ये तो कहीं नहीं जाने वाली। तो आप क्या करोगे, वो जो डेटा है ना उसको आप देखिएगा, ये डेटा जो होगा ना इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, और जिस साइड का ब्रेकआउट आने वाला होगा उससे हमेशा अपोजिट साइड की स्ट्रेंथ ही ज़्यादा आपको दिखाई देगी। कितने लोग इस बात से एग्री हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि सर ऑप्शन चेन का जो डेटा था ना, जो कॉल राइटर्स थे वो बहुत कम थे उस समय। तो हमारा तो व्यू ये था कि मार्केट निकलेगा इस साइड से, ऊपर निकलेगा, लेकिन सर जब ब्रेकआउट आया ना, बाद में देखा तो अचानक से पोजीशंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे निफ्टी के अंदर आप देखेंगे ना, तो जस्ट 1 मिनट, निफ्टी के अंदर आप देखेंगे ना, इतने नए कॉल राइटर्स ऐड हो गए हैं, इतने नए कॉल राइटर। ये तो दोपहर के 2-2:30 बजे के बाद का डेटा आपको दिखा रहा है, इससे पहले ये लोग ज़्यादा थे, ये वाले ज़्यादा थे। कितने लोग एग्री हैं इस बात से? एक बार अपना माइक ऑन करके बता सकता है कितने लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ नोटिस करी है मार्केट के अंदर? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हाँ जी अमलेश जी बताइए। सर मैंने पहले देखता था कि एक बार मैंने गौर किया था सर कि 18,000 के लेवल पे लगभग 2 करोड़ ओपन इंटरेस्ट था सर। जी तो मैंने सोचा था कि ये लेवल निफ्टी आज क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन सर वही लेवल को तोड़ के निफ्टी ऊपर भाग गया था सर। एग्जैक्टली। देखिए मैं इस चीज़ की जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहती है, 70% केसेस में ऐसा ही होता है, ऑप्शन चेन आपको धोखा देगी। क्यों? क्योंकि जो डेटा, ऑप्शन चेन की गलती नहीं है,
यहाँ पे देखिए ऑब्स्ट्रा की गलती नहीं, ऑब्स्ट्रा तो आपको वही चीज़ें दिखा रहा है जो मार्केट के अंदर जो पोजीशन जिस प्रकार से बनाई जा रही है ये तो वही दिखा रहे हैं, राइट। इनका तो काम है कि भाई चलो ठीक है, जो डेटा मार्केट में जैसा बन रहा है वो आपको दिखाना है। और जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अकेला तो कोई होता नहीं है। तो बिग प्लेयर्स भी क्या करते हैं, उनको भी पता है रिटेलर क्या करेगा, वॉल्यूम देखेगा, ऑप्शन चेन देखेगा, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेगा, और इन्हीं चीज़ों से आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड होगी, राइट। और साइकोलॉजी किस प्रकार की बिल्ड होगी, आपकी नेगेटिव टाइप की साइकोलॉजी वो लोग बिल्ड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा, जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था ना आज पूरे दिन, यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा सपोर्ट था ना, यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था, यहाँ से जब ऊपर जा रहा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर जो है रेड वाले जो है ना वो ज़्यादा होंगे। रेड वाले कौन से, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस साइड में लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा होंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचा होगा मार्केट, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया होगा, जैसे ही यहाँ पे निकला होगा नीचे की तरफ यहाँ पे, तो तुरंत की तुरंत वो डेटा शिफ्ट हो गया। अब बताओ तुमने पूरे दिन अपना क्या व्यू बनाया कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर गया है, चलो ठीक है, जब दोबारा इस लेवल पे आएगा ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ऊपर की तरफ आई है। यहाँ से देखो एक क्या बना है, हैमर बना है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्या ऊपर गया, तुम्हें यहाँ पे ट्रैप कर लिया मार्केट ने और धाम से नीचे की तरफ गिर गया। सेम चीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर एक मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलती है, और सेम चीज़ आपको क्रिप्टो के अंदर भी देखने को मिलेगी। इसलिए जो है कभी भी किसी, चाहे क्रिप्टो हो चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो, किसी का भी ऑप्शन चेन आप इस्तेमाल ना करें। ये मेरी स्ट्रेटजी है, इस प्रकार से मैं अपना व्यू बनाता हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी जो ट्रेड्स होती हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देख करके मैं करता हूँ। वॉल्यूम ये सब मैं नहीं लगाता हूँ, इनका मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी कैंडल्स जो होती हैं, मेरा जो सेटअप है मैं उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। और विन रेट की अगर मैं बात करूँ, 70 to 80% मेरी ट्रेड्स निकल जाते हैं, मेरा रहता है। लॉसेज होते हैं, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लॉस होता है, मार्केट से निकल जाओ। अगर मैं बात करूं, अगर क्रिप्टो की मैं बात करूं, अगर 100 या 200 का लॉस हो रहा है, मैंने वो ट्रेड खुद से एग्जिट करी है, एसएल हिट नहीं हुआ उसके अंदर, खुद से वो एग्जिट कर दी $200 के लॉस में, वहाँ पे फिर मेरे को और ट्रेड नहीं करना है। अदरवाइज मैं ओवर ट्रेडिंग करूँगा, मेरा सारा कैपिटल मैं जीरो कर सकता हूँ। तो गाइज इस प्रकार से होता है। मेरे कहने का मतलब बस इतना सा था इस क्लास से कि आप प्लीज़ वॉल्यूम इससे कन्फर्मेशन कभी भी ना लें। कोई भी ऑप्शन चेन की जो वेबसाइट है उसको ओपन करके आप ना देखें, क्योंकि आप वहाँ पे क्या करते हैं, आपको ऑप्शन चेन वगैरह देखने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है, आपको ऑप्शन चेन का सहारा लेना पड़ रहा है। अब देखना कुछ लोग जो कहीं से कोर्स करके बैठे होंगे, उनको लगेगा देख कैसी बातें कर रहा है, खुद को कुछ आता नहीं है, हमें आया सिखाने। वॉल्यूम, अरे ये वाला इतना बड़ा यूट्यूबर है, 50 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं, वो वॉल्यूम सिखा रहा है और तुम वॉल्यूम को मना करने। मेरे अपने कंसेप्ट हैं, जो मेरे कंसेप्ट हैं उसके अकॉर्डिंग पैसा बनता है और मैं बना रहा हूँ। और डेफिनेटली कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो इसीलिए जुड़े हैं कि जो चीज़ें, जो स्ट्रेटजी ये बंदा अपना रहा है, हम इसके सेटअप को पकड़ने का ट्राई करें। क्योंकि वॉल्यूम से भी तुम्हारा होगा लॉस ही, ऑप्शन चेन से भी तुम्हारा लॉस ही होना है, इंडिकेटर से भी तुम्हारा लॉस ही होना है। और जो सो कॉल्ड प्राइस एक्शन आप लोगों को सिखाया जा रहा है यूट्यूब पे या फिर लाइव के अंदर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो सब दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कचरा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सिर्फ कचरा है। और उससे होगा क्या, आपके दिमाग के अंदर इतना कूड़ा भर जाएगा ना, और समझ में कब आएगा कि दिमाग में कूड़ा भर गया है, जब आपके लॉसेज होंगे। हमारे वीडियो के ऊपर एक मैडम है, शायद ललिता यादव जी ऐसे कुछ हैं शायद, उन्होंने आज कमेंट किया था। मेरा एक साइकोलॉजी वाला वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा हमारे, तो उस वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट किया था कि सर ये चीज़ मुझे आज समझ में आई है 35 लाख रुपए का लॉस करने के बाद में। 35 लाख रुपए कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर्स होते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। चलो कोई अच्छे रिच फैमिली से 35 लाख रुपए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा है। कई ऐसे मेरे जो अभी तक हाईएस्ट जो लॉस वाले एक स्टूडेंट मेरे पास आए थे, 50 लाख रुपए का लॉस था उनका। मेरा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 50 के नीचे 40, 50, 35, 30 वाला ये लॉसेस करके बैठे हैं। सभी के कोर्सेज कर चुके हैं, क्योंकि उनके लिए जो 50 लाख रुपए का लॉस कर रहा है उसके पास पैसे की तो कमी होगी नहीं, तो उसने सब जगह पे कोर्सेज कर रखे हैं। 5 स्टार होटल में जो बुला के कोर्स किए जाते हैं ना, ये वाले कोर्स भी उन्होंने कर रखे हैं। आखिर में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, ठुल्लू मिला, कुछ भी नहीं मिलेगा। फैक्ट यही है, आप साइकोलॉजी को बिल्ड करो,
अपना एक सेटअप पकड़ो, एक मेंटोर पकड़ो, उसी की मेंटोरशिप में आगे बढ़ो। अगर 10 जगह से ज्ञान लोगे बेटा, दुर्योधन की तरह ख़त्म हो जाओगे, विनाश तय है। क्योंकि अर्जुन जो थे भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे, और दुर्योधन जो है आपको पता ही है कहाँ कहाँ से सलाह लेता था। वो जिस आदमी से सलाह लेता था वो उसी के अगेंस्ट हो जाता था। शकुनी, कभी वो कर्ण से सलाह लेता था, कभी अपने भाइयों से सलाह लेता था, कभी उससे कभी उससे। एंड अर्जुन का क्या सीन था, अर्जुन ने बोल दिया था भगवान श्री कृष्ण को, जब आपने महाभारत देखी होगी तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया था कि मैंने आपको चुना है, अब जो भी आप रास्ता दिखाएंगे मैं उसी पे चलने के लिए तैयार हूँ। वो उनको गाइड कर रहे थे। मैं खुद को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वो इस सेटअप को सीखो। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। जो भी क्लासेस आपकी हो रही हैं उनको रिवाइज कीजिए। अदरवाइज़ बाकी जो लोग होते हैं ना वो थोड़े अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, मतलब उनका एक स्वार्थ होता है। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आप लोगों से। कोई एक ऐसा यूट्यूबर, सिंगल यूट्यूबर का नाम मेरे को बता दो जो इस तरीके से एक सीरीज़ चला रहा है निस्वार्थ भाव से। क्लास ख़त्म होने के बाद खाना वाना खाएंगे, उसके बाद में जो भी काम बचेंगे, वीडियो एडिट करना, कई चीज़ें हैं वो करूँगा निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल मेरा कोई इसके अंदर वो नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एजुकेट कर रहा हूँ और यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर रहा हूँ इन चीज़ों को, कि आने वाले टाइम के अंदर और भी लोग इन चीज़ों से ठीक सीख पाएँ। और जब कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो यार वाकई में एक एनर्जी आ जाती है शरीर के अंदर कि चलो यार मैं इन लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट बनाऊँ। जब आप नीचे यूट्यूब के जो मेरे वीडियोस हैं वहाँ पे जब आप कमेंट करते हैं, उसके अंदर अप्रिसिएट करते हैं इस हार्डवर्क को, तो जो थकान होती है ना, जब ये क्लास बंद कर दूंगा मैं अभी यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं कमेंट चेक करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, तो ये सारी थकान दूर हो जाती है। जब 2 अच्छे से कमेंट देखता हूँ ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। और 1-2 स्टूडेंट जो थे मतलब मेरे पास एक मैसेज आया था। मैसेज क्या आया था यूट्यूब के ऊपर, सॉरी यूट्यूब पे नहीं, इस पे इंस्टाग्राम पे मेरे को बोल रहा है कि एक बच्चे ने पूछा था कि सर 9 रुपीज़ के अंदर आपका एक कोर्स अवेलेबल है, ये क्यों अवेलेबल है? ये सवाल था। मैं अपना यूजुअली मैं ये PNL वगैरह दिखाना, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट ये दिखाना, मैं इस चीज़ को वो नहीं करता हूँ। बट कुछ जैसे स्पॉन्सरशिप है हमारी तो उसकी वजह से मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। किसी को अगर मुझ पर ट्रस्ट होगा तो वो वैसे भी सीख जाएगा। हालांकि फिर भी मैं वो कर रहा हूँ। हमारा जो स्पॉन्सरशिप है डेल्टा के साथ में, उस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए मैं अपना PNL वगैरह शो कर देता हूँ कि भाई आज मेरा $500 बना, 300 बना, $1000 बना, इतनी बनाई मैंने। इस प्रकार से मैं शो कर देता हूँ। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा है कि मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसके अंदर शायद मेरा 38, 30, 40 हज़ार का ऐसा कुछ प्रॉफिट चल रहा था। उसमें बोलता है कि सर अगर आप इतना कमा रहे हो तो फिर ये कोर्स क्यों बेच रहे हो? तो मेरा सिंपल सा आंसर ये है, जब मैं कोर्स सेल करता हूँ, कोर्स बेचता हूँ तो इससे मुझे और पैसा मिलता है, मेरे बैंक बैलेंस में और बढ़ोतरी होती है। और बहुत सारा मैं कोर्सेज बेच चुका हूँ। मेरा जो कोर्स है उसकी फ़ीस है 5000 रुपये और बहुत सारी सेल हो चुकी हैं उसकी। तो ट्रेडिंग से भी मैं कमा रहा हूँ, कोर्स बेच के भी मैं कमा रहा हूँ, कुछ भी समझ लो। लेकिन ये है, जब आप सीखोगे ना, मुझसे जब पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने गलत जगह पैसे दे दिए ऐसा कुछ। और बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी लोगों को यूट्यूब पे दे रहा हूँ। तो गाइज़ इस क्लास का टाइम हो गया यार, है ना। और इस तरीके की बातें दिमाग में मत रखा करो कि तुम्हारा खुद का प्रॉफिट हो रहा है तो फिर तुम खुद क्यों नहीं करते, लोगों को क्यों ज्ञान दे रहे हो, क्यों कोर्सेज बेच रहे हो? अब कल को तुम डॉक्टर को जा करके बोल दोगे कि भाई जब इतना पैसा कमा लिया कि क्यों लोगों की सेवा कर रहा है, बूढ़ा हो गया अभी भी सेवा कर रहा है, अभी भी अपने घर जाना तेरा। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं उनका मेरे पास कुछ रिप्लाई नहीं होता है। जो मैं 58-54 मैं बना पा रहा हूँ मार्केट से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। लॉस होता है तो भी शेयर कर देता हूँ। यही है, सत्य है, यही शाश्वत है और यही आगे चलता रहेगा। ओके गाइज, इस क्लास का टाइम हो चुका है। इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं कल वाली क्लास में। आप ऑप्शन चेन को कल जो है ज़रूर देखिएगा एक बार। ऑप्शन चेन अच्छे से नोटिस कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैच करने का ट्राई कीजिएगा। जो ट्रैप मैं समझा रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वॉल्यूम को भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।